फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉमर्स अरीना में। और मैं हूं आपका फ्रेंड सार्थक, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर, गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, या फिर हम एक बात करें, गुडविल क्या है? नेम, फेम, रेपुटेशन। एक बिजनेस का कितना नेम है, कितना फेम है, कितनी रेपुटेशन है, उसी को हम बोलते हैं गुडविल। कि बिजनेस का नेम, फेम और रेपुटेशन को आप गुडविल बोलते हैं। गुडविल क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट है, ये हमें कभी दिखती नहीं है, ये सिर्फ हमें फील होती है। अब जब भी आप देखेंगे, अगर आपसे मैं बोलूं कि आप मुझे कुछ कंपनियों के नाम बताइए, तो हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने नाम आते हैं, जैसे रिलायंस, अडानी, या फिर एयरटेल, जियो, ऐसे कुछ नेम आते हैं। हमारे देश में तो लाखों हजारों कंपनियां हैं, ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सबके नेम क्यों नहीं याद आते? क्योंकि इनका मार्केट में नेम, फेम, रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें इनके नाम याद है। इसी चीज को हम बोलते हैं गुडविल। मतलब गुडविल कुछ नहीं है, एक इंटेंजिबल एसेट है जो एक बिजनेस के नेम को, फेम को, उसकी रेपुटेशन के बारे में बताती है। अब क्वेश्चन ये है कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे? तो देखिए, गुडविल दो तरीके की होती है। या तो होती है सेल्फ जनरेटेड, या गुडविल होती है परचेज गुडविल। अब इसको समझते हैं, ये क्या फंडा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है और परचेज गुडविल क्या है। जो गुडविल आपने खुद जनरेट करी है, जैसे रिलायंस के ओनर कौन है? अंबानी। तो ये इन्होंने गुडविल अपने आप बनाई है। रिलायंस का जो नाम है, अंबानी ने खुद बनाया है, कहीं से खरीद के नहीं लाए हैं। तो जो गुडविल आप मार्केट में अपनी मेहनत से बनाते हैं, अपना नेम, फेम अपनी मेहनत से बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, जो आपने किसी कंसिडरेशन के बदले में खरीदी है, कुछ ले देकर आपने खरीदा है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे फ्रेंचाइजी जितनी भी होती है, कोई तरीके का परचेज गुडविल है। जैसे आपने बहुत सारे आउटलेट देखे होंगे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बीकानेर वाला या हल्दीराम। इसमें क्या है कि अब ऐसा थोड़ी ना कि एक ही ओनर है, वो पैन इंडिया सारे आउटलेट उसी के ही है, ऐसा तो नहीं। किसी कोई पर्सन अगर बीकानेर वाला के नाम से रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो जो उसका ओनर है वो उससे कांटेक्ट कर ले, और ओनर क्या करेगा, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि आपको ये क्वालिटी है, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और बदले में आपसे वो कुछ पैसे चार्ज करेगा। किस चीज के पैसे चार्ज करेगा? अपने नाम को यूज करने के। इसको आप बोलते हैं परचेज गुडविल। यानी कि आपने बीकानेर वाला, हल्दीराम वाला, या फिर नाथू स्वीट्स, या डोमिनोज, बिगीज पिज्जा, या फिर कोई भी व्हाटएवर, जो भी आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं, अगर आप उनका नेम यूज करके बिजनेस करते हैं, तो बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन देना है, जिसको आप बोलते हैं परचेज गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपने खून पसीने की कमाई से बनाई जाती है, अपने एफर्ट लगा के बनाई जाती है, और परचेज गुडविल बनी बनाई जाती है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें जो सबसे बड़ी चीज सीखनी है, वो सीखनी है गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करें। तो देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन बड़ी आसान है। मान लीजिए आपने बीकानेर वाला को 10 लाख रुपए दिए उसका नाम यूज करने के, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैलकुलेशन कितनी हो गई? 10 लाख। यानी कि जितने रुपए का आप कंसिडरेशन पे करते हैं, वो आपका सेल्फ जनरेटेड, वो सॉरी परचेज गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल में या तो हमने कोई पैसा तो दिया नहीं, ये तो हमने खुद बनाई है। अब कोई प्रोडक्ट की अगर आपने कॉस्ट निकालनी है, किसी एसेट की आपको कॉस्ट निकालनी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसमें कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लेगी, कितने फर्दर एक्सपेंसेस हुए, हम उस हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं। मगर सेल्फ गुडविल में तो कोई पैसा, कोई कॉस्ट लेबर नहीं लग रही, कोई मटेरियल नहीं लग रहा, कोई अदर एक्सपेंस नहीं लग रहा, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हो? तो इस चैप्टर के अंदर आपको यही सिखाया जाएगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पोज
तो देखिए अब हम सीखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे निकालते हैं। तो इसके हमें 3 मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल को हम 3 मेथड से निकालते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, परचेज गुडविल जितना हमने कंसिडरेशन दिया है वही उसका वैल्यू होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन है। 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब क्वेश्चन क्या होता है, अब एक ये नई चीज हमारे सामने आ गई, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या होते हैं? ऑल्दो तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आपको गिवन देता है एग्जाम में, मगर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बहुत बार सीबीएसई ने एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या है? देखिए ऐसे कितने ईयर होंगे कि जब आपके बिजनेस की ओनरशिप चेंज हो जाए तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोबारा से, हाउ मेनी ईयर दैट the profit of these year will not be affected due to change in the ownership। मतलब अगर आपके बिजनेस का ओनर चेंज हो जाए तो ऐसे कितने साल हैं कि जहां पर आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उनको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। एग्जांपल से आप ये समझिए, अभी जियो का जो ओनर है वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की जगह कोई और ओनर बन जाए तो ऐसे कितने साल होंगे कि बिजनेस के जो जियो का या रिलायंस का जो प्रॉफिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ईयर्स को नंबर ऑफ ईयर परचेसेस बोलते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट भी जो आपका होता है वो 2 तरीके का होता है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। तो वो क्वेश्चन में डिपेंड होगा कि सिंपल लगाना है या वेटेड लगाना है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन देगा। अब एक चीज हो, जब भी हम गुडविल निकालते हैं तो जितने भी हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं हम उन्हें कंसीडर्ड नहीं करते। जब भी आप कोई गुडविल निकालते हैं तो जो आपके रिकरिंग प्रॉफिट है या रिकरिंग लॉसेस हैं सिर्फ उन्हें ही कंसीडर करा जाता है। जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि जिनको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं, जो कभी कभी होते हैं, ऐसे लॉसेस को, ऐसे प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करते गुडविल की कैलकुलेशन। ठीक है, तो अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हमने पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके का हो सकता है, सिंपल और वेटेड। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं, सिंपल कैसे निकालना है और वेटेड कैसे निकालना है। देखिए ये एक हमारा क्वेश्चन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। सबसे पहली बात मैं अभी डिस्कस कर रहा था, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में आपको गिवन देता है। तो यहाँ पर कितना बोला है? 3 ईयर परचेजेस आपको बोला है, और एवरेज प्रॉफिट बोला है लास्ट 4 ईयर्स में, 4 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट बोला है। तो अब ये 4 साल आपको दे रखे हैं, इसमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट है और 1 ईयर में लॉस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप इनको ऐड करेंगे, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000, तो ये आपका सम हो गया 2 लाख। 2 लाख आपका सम हो गया। और एवरेज प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा? 2 लाख डिवाइड बाय 4,
तो कितना आपका अमाउंट आ गया 50,000। 50,000 आपका क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकलेगी, जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है उसकी नंबर ऑफ ईयर परचेजेस में आपने क्या कर देनी है मल्टीप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमारे कितने हैं 3, तो गुडविल कितना आ गया आपका 1,50,000। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जितने सालों का आपको बोला है उतने सालों का पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसकी नंबर ऑफ ईयर परचेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, एक एडवांस कर देता हूँ। मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ ईयर जो आपको गिवन है वो एक इंक्रीज कर देता हूं, मान लीजिए 50,000। अब क्वेश्चन क्या है, ईयर आपको दे रखे हैं 5 और एवरेज प्रॉफिट बोला है इन्होंने कितने सालों का लेना है एवरेज प्रॉफिट, सिर्फ 4 ईयर का। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से 4 ईयर हमें लेने हैं, क्योंकि यहां पर ये कितने हैं 1 2 3 4 5, यहां पर ईयर हमारे हैं 5 और मगर इन्होंने एवरेज प्रॉफिट बोला है कितने सालों का 4 सालों का। तो अब कौन से 4 लेने हैं, तो देखिए जो रिसेंट के होंगे या लेटेस्ट 4 ईयर होंगे हमें उनको लेना है। तो लेटेस्ट 4 इयर्स हमारे ये हैं, हम इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपने एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अगर जितने सालों का एवरेज प्रॉफिट बोला है उतने ही बोले हैं तो कोई इश्यू ही नहीं है, और अगर उससे ज्यादा बोला है तो आप क्या करेंगे, जो रिसेंट के ईयर्स होते हैं उन्हें ले लेते हैं, जो सबसे पुराने ईयर्स होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं डिस्कस। अब हम कर रहे हैं सिंपल एवरेज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं वेटेड एवरेज कि अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 3 ईयर परचेजेस के हिसाब से हमें 4 ईयर का वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालना है। वेट क्वेश्चन में आपको गिवन देगा 1 2 3 4 या जो भी आपको वेट गिवन देगा। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने वेट माना है कि 2018 को 1 वेट मिला है, 2 को 19 को 2 और आपका 20 को 3 और 21 को 4 वेट मिला है। तो वेटेड एवरेज में हम करते क्या है, हम प्रॉफिट की और वेट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे प्रॉफिट और वेट की। 20,000 हो गया, ये 60 हो गया, ये हो गया आपका 1,20,000 और ये आपका हो गया 2 लाख। देन हम क्या करेंगे, वेट का सम करेंगे और जो प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लिकेशन करी है उसका सम करेंगे, तो ये सम हो गया हमारा 4 लाख। देन आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जिसको आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। लिख देता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये कितना हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000। तो गुडविल का कितना वैल्यू हो गया 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको गिवन देगा, तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है 3, तो ये आपका आ गया गुडविल का वैल्यूएशन 1,20,000। तो देखिए ये मैंने अभी आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए करा है कि गुडविल की वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा गुडविल का कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम कैसे करते हैं। बाकी के जो 2 मेथड रह रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए जैसे जैसे फ्रेंड्स आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें तो थोड़ा बहुत हमारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हों और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो जब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।